नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यार्थर्पणायति यद्विद्यार्थर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। प्रश्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, स्वामी समन्वयाचार्य द्वारा रचित। इसके अंतर्गत हम पहले अधिकार का जो उत्तरार्ध यानी 22 नंबर के श्लोक से लेके 41 नंबर के श्लोक तक इसका रिवीजन देख रहे हैं। कल हमने 27 नंबर तक के श्लोक की चर्चा कर ली थी। अब इसके बाद में जो वचनिका में सम्यक के भेद और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है वो विषय यहाँ वचनिका में दिया है, मूल श्लोकों में नहीं है। उसकी चर्चा थोड़ी अपन करेंगे। आप लोग पढ़ के आए होंगे आज। सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है? बोलिए स्नेहलता जी। उपशम सम्यक, क्षयोपशम सम्यक और क्षयिक सम्यक। हाँ, तो औपशमिक शॉर्ट में बोल देते हैं। उपशम सम्यक, औपशमिक सम्यक, क्षयोपशमिक, औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षयिक। उपशम सम्यक्त्व कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा? औपशमिक सम्यक्त्व कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा? बोलिए सेजल। जय जिनेन्द्र। तो ऑब्जेक्ट्स में 2 प्रकार का होता है। बताइए कौन कौन सा दो? बता। नाम, दोनों के नाम क्या क्या है? नाम नहीं पता। चलिए कोई बात, ठीक है। बोलिए अर्चना जी, 2 प्रकार का कौन कौन सा है? पहला है प्रथमोपशम सम्यक, तो दूसरा है द्वितीयोपशम सम्यक। प्रथमोपशम सम्यक मिथ्या दृष्टि को और मिथ्या छूटकर जब दोबारा सम्यक होता है उसको प्रथमोपशम कहते हैं। और उपशम श्रेणी के प्रारंभ में क्षयोपशम सम्यक से जब ऊपर श्रेणी चढ़ते हैं तो उस समय जो सम्यक होता है उसे द्वितीयोपशम सम्यक कहते हैं। इसमें क्या बोला आपने? मिथ्या तो छूटकर जब दोबारा सम्यक होता है। हाँ, मतलब जैसे अनाद मिथ्या दृष्टि को और साध मिथ्या दृष्टि, उसके लिए बोला था कि मिथ्या छूटकर अगर दोबारा जब सम्यक होता है तो उसको भी प्रथमोपशम सम्यक कहते हैं। ऐसा नहीं है, मिथ्या तो छूटकर दोबारा सम्यक तो प्रथमोपशम ही, क्षयोपशम भी तो हो सकता है। इसके लिए ऐसा बोलना पड़ेगा, एक शब्द और चाहिए इसमें। मिथ्यात्व के मिथ्यात्व यानी सम्यक तो हो गया, उसके बाद मिथ्यात्व में आ गया, नहीं साधी मिथ्या दृष्टि हो गया। साधी मिथ्या दृष्टि को दोबारा से जो भी औपशमिक सम्यक दर्शन होगा तो उसको भी प्रथमोपशम सम्यक तो कहेंगे। साधी मिथ्या दृष्टि को जो औपशमिक सम्यक दर्शन होगा, मतलब इसलिए परिभाषा वो है कि मिथ्या दृष्टि को जो भी औपशमिक सम्यक दर्शन होगा तो वो प्रथमोपशम सम्यक तो कहलाएगा। तो पहली बात तो औपशमिक के साथ है, औपशमिक होना चाहिए और मिथ्या दृष्टि को होना चाहिए। मिथ्या दृष्टि को जब भी सम्यक तो होगा तो औपशमिक ही होगा, हाँ या ना? मिथ्या दृष्टि को जब भी औपशमिक सम्यक दर्शन, मिथ्या दृष्टि को जब भी सम्यक दर्शन होगा तो प्रथमोपशम ही होगा, हाँ या ना? मिथ्या दृष्टि को जब भी सम्यक दर्शन होगा तो औपशमिक ही होगा, हाँ या ना? केवल एक एक व्यक्ति का पहली बार में सही था, अब 2-3 लोगों ने सही किया है।
ना, मिथ्या दृष्टि को जब भी सम्यक्त होगा तो प्रथमोपशम या औपशमिक ही होगा, ऐसा नियम नहीं है। मिथ्या दृष्टि को क्षयोपशम भी तो हो सकता है, होता ही है। जब तक उसका वो पल्ले का संख्या अथवा भाग काल नहीं बीत जाए तब तक तो क्षयोपशम ही होगा। प्रथमोपशम थोड़ा ना दोबारा से हो सकता है इतनी जल्दी। ठीक है, तो वो मतलब एक एक शब्द उसमें, क्योंकि जो आपने कहा ना कि मिथ्या दृष्टि को जो होगा तो प्रथमोपशम होगा, मिथ्या दृष्टि को तो क्षयोपशम भी हो सकता है। तो मिथ्या दृष्टि को जब भी औपशमिक सम्यक्त, यदि हम औपशमिक वर्ड लगा देंगे तो फिर ठीक है। मिथ्या नहीं, दृष्टि को औपशमिक सम्यक्त होगा तो वो प्रथमोपशम सम्यक्त ही होगा। बोलिए। मतलब जैसे क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है वो औपशमिक के बाद में होता है। हम्म। औपशमिक सम्यक्त का मतलब जो अंतर्भूत काल के बाद में। आदि मिथ्या दृष्टि को एक बार औपशमिक हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, तो हो गया एक बार औपशमिक, अब उसको जब भी होगा तो क्षयोपशम हो सकता है। अच्छा, ये बात क्लियर नहीं थी मेरे को तो इसीलिए पूछा। शादी एक बार अगर शादी मिथ्या दृष्टि हो गया है तो जब तक असंख्यात वर्ष नहीं बीत जाते हैं, पल्ले का असंख्यात व भाग काल नहीं बीत जाता है, तब तक तो उसको दोबारा प्रथमोपशम होगा ही नहीं। जब तक उसके यानी सम्यक्त प्रकृति की उद्वेलना नहीं हुई है तब तक उसको क्षयोपशम ही होगा दोबारा जब भी सम्यक्त होगा। प्रथमोपशम इतनी जल्दी दोबारा नहीं होता है। ठीक है ना? तो प्रथमोपशम सम्यक्त किसको होता है कि मिथ्या दृष्टि को होता है, ये नियम है। मिथ्या दृष्टि जीव को जब भी कभी औपशमिक सम्यक दर्शन होगा, वो पहली बार हो रहा हो, दूसरी बार हो रहा हो, 10वीं बार हो रहा हो, 100वीं बार हो रहा हो, लेकिन जब भी औपशमिक होगा और मिथ्या दृष्टि को होगा, मिथ्या दृष्टि को जब भी औपशमिक सम्यक तो होगा तो वो प्रथमोपशम सम्यक तो कहलाएगा। और द्वितीयोपशम सम्यक किसे कहते हैं कि शायोपशमिक सम्यक दृष्टि को जब भी औपशमिक सम्यक दर्शन होगा तो उसे द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। वो होता है श्रेणी के काल में, श्रेणी चढ़ने के सन्मुख, उपशम श्रेणी चढ़ने के सन्मुख जो शैवशमिक सम्यक दृष्टि मुनिराज हैं, उनको जब कभी भी औपशमिक सम्यक दर्शन होगा तो बेसिक डिफरेंस क्या है? प्रथमोपशम सम्यक तो मिथ्या दृष्टि को होता है और द्वितीयोपशम सम्यक वो शैवशमिक सम्यक दृष्टि मुनिराज को होता है। ये बेसिक डिफरेंस है, बाकी बहुत सारे डिफरेंस अपन ने क्लास में किए थे, वो सब आप लोगों को देख लेने हैं। औपशमिक सम्यक कितनी प्रकृतियों के उपशम, क्षय, क्षयोपशम जो भी उसमें काम होता है किस पूर्वक होता है? औपशमिक सम्यक उसमें कितनी प्रकृतियों का उपशम, क्षय, क्षयोपशम होता है? 7 प्रकृतियों का क्या होता है? 3 वर्ड मैंने बोले ना, उसमें से क्या होता है? उपसम होगा। उपसम 7 प्रकृतियों का उपसम होगा। 7 प्रकृतियों का उपशम होता है। ठीक है, औपसमिक में तो उपसम ही होगा 7 प्रकृतियों का। ठीक है। किसी को और कुछ इसमें कहना है? आज आवाज? का होगा कि दो तो। हाँ, हाँ बोलिए। मतलब मिथ्यात्व का जब वो करेगा तब उसको 7 होगा, पहले तो उसको 5 होगा मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की 4। ठीक है, मतलब आप कह नहीं पा रहे पूरा, यानी जो औपशमिक सम्यक तो है तो अकेले 7 ही प्रकृतियों का उपशम हो ऐसा नहीं है। अनादि मिथ्या दृष्टि तो उसके पास 7 है क्या बबीता जी? अनादि मिथ्या दृष्टि के पास 7 है क्या प्रकृतियां? अनादि मिथ्या दृष्टि के पास तो 7 है ही नहीं, तो फिर वो कैसे करेगा उपशम? पहले तो 7 लाए, और 7 कैसे लाए कि जब इनका उपशम होगा तब 7 होंगी, तो वो तो चक्कर में ही पड़ जाएगा। इसलिए कितनी प्रकृतियों का कि 5, 6 अथवा 7 प्रकृतियों के उपशम पूर्वक ये औपशमिक सम्यक तो होता है। तो जिसके पास 5 है उसके पास 5, जिसके पास 6 है उसकी 6, जिसके 7 है उसकी 7। 7 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं जिनका उपशम होता है? वो 7 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? बोलिए रेखा जी। 3 दर्शन मोहिनी की 3
प्रकृति और मिथ्या सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी की 4 क्रोध मान माया लोभ। पढ़े। ये दर्शन में होने की 3 मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये 7 प्रकृति है। कोई अनादि मिथ्या दृष्टि है, उसको सबसे पहले तीनों सम्यक्तों में से कोई सा भी हो सकता है, अथवा कोई पर्टिकुलर वही सम्यक्त तो सबसे पहले होगा। अनादि मिथ्या दृष्टि को सबसे पहले, बोलिए स्नेहलता जी। अनादि मिथ्या दृष्टि को शायद शमी सम्यक भी हो सकता है, और बोलिए बबीता जी। प्रथमोपशम सम्यक, प्रथमोपशम सम्यक, प्रथमोपशम भी हो सकता है कि प्रथमोपशम ही होता है? उपशम सम्यक तो भी हो सकता है और प्रथमोपशम सम्यक भी हो सकता है। उपशम और प्रथमोपशम में क्या अंतर है? वो तो एक ही है, उसी का तो टाइप है। प्रथमोपशम सम्यक के ही लगाना है कि भी लगाना है? ये आपकी दृढ़ता को चेक करने के लिए पूछ रही हूँ। जवाब तो आपने दिया है, ही सही है, ही ठीक है। अनादि मिथ्या दृष्टि को सबसे पहले प्रथमोपशम सम्यक ही होता है। अगर भी लगा देंगे इसका मतलब तो क्या है? शैवशम भी हो सकता है, शायिक भी हो सकता है, द्वितीयोपशम भी हो सकता है। अच्छा, द्वितीयोपशम सम्यक तो सादी मिथ्या दृष्टि को होता है कि अनादि मिथ्या दृष्टि को होता है? द्वितीयोपशम सम्यक तो सादी मिथ्या दृष्टि को होता है कि अनादि मिथ्या दृष्टि को होता है? सब जल्दी से उंगली खड़ा कर देते हैं। अभी तो कहा था द्वितीयोपशम सम्यक मिथ्या दृष्टि को नहीं होता है, शैवशमिक सम्यक दृष्टि को होता है। वो से सादी होगा कि अनादि होगा? द्वितीयोपशम सम्यक तो सम्यक दृष्टि को ही होता है, मिथ्या दृष्टि को होता ही नहीं है। सादी अनादि की बात ही नहीं, ठीक है ना? चलिए भाई साहब कुछ पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, वही कह रहे थे, शादी मिथ्या दृष्टि कोई होता है और मुनिराजों को ही होता है, ग्रस्तों को नहीं हो सकता है हाँ, लेकिन द्वितीयोपशम। मिथ्या दृष्टि को तो होता ही नहीं है ना। हम्म। शैवशमिक सम्यक दृष्टि होंगे तो ही द्वितीयोपशम हो सकता है, और उत्पत्ति की अपेक्षा से ही मुनिराज को होता है, ऐसा कहते हैं। बाकी पाया तो नीचे चौथे में भी जा सकता है, जब वो गिरते हैं मरण की अपेक्षा से, चौथे गुणस्थान में भी द्वितीयोपशम सम्यक तो पाया जाता है, लेकिन वो उत्पत्ति की अपेक्षा से वहां मुनिराज की बात। प्रथमोपशम सम्यक की उत्पत्ति की पात्रताएं बतानी है। प्रथमोपशम सम्यक किस जीव को होता है, मतलब उसके लिए पात्र कौन है? पूरे पॉइंट्स सारे बोलने हैं। बोलिए रेणु। मिथ्या दृष्टि होना चाहिए, चाहे सादी हो चाहे अनादि हो। चारों गतियों का जीव में से कोई भी गति का जीव हो सकता है। गर्भज होगा, संगी पंचेंद्रिय होगा, और गर्भज होगा, संगी पंचेंद्रिय होगा, और ये मंद कसाई होगा, और शुभ लेस्या वाला होगा, जागृत अवस्था में होगा, और एक कुछ छूट रहा है मेरा शायद, और करण लब्धि के अंतिम अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में जो जीव स्थित होगा उसके होगा। शायद एक कुछ छूट रहा है मेरा, मेरे को ऐसा लग रहा है। छूट तो 2 रहे हैं और एक कुछ जब एक्स्ट्रा बोला है आपने। नहीं, शुभ लस्या वाला होगा, मंद कसाई होगा, विशुद्धि लिए हुए होगा। वो तीनों एक ही बात है, और इसमें शुभ लेस्या वाला वो नियम नहीं है, मैंने तब भी कहा था। लेस्या वाला नियम नहीं है। अगर सादी सातवें अनादि मिथ्या दृष्टि होगा, चारों गति का जीव हो सकता है। होगा, हाँ, नार की होगा तो उसकी शुभ लेस्या कहाँ से आएगी? नारकियों की तो शुभ लेस्या होती ही नहीं है ना, इसलिए तो वो नहीं। विशुद्धि लिए हुए तो शुभ लस्या ही हो गई, विशुद्धि और शुभ लस्या तो पर्यायवाची हो गए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
जो लेश्याएं जो हैं, उन लेश्याओं में भी मंदता, कृष्ण लेश्या के भी बहुत सारे लेवल होते हैं। तो उसमें एकदम तीव्रतम और एक तीव्र, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। तो वो तीव्रतम नहीं है, उससे डाउन है। कृष्ण लेश्या में भी स्टार्टिंग पॉइंट है, मीडियम है, तो वो उसकी कम है उसको। इसलिए विशुद्धि शब्द भी नहीं, मंद कषाई ये शब्द है वहां पर। मतलब विशुद्धि शुभ लेस्य दोनों नहीं बोलना है, मंद कसाई बोलना है। वो ज्यादा और, अच्छा है, और और विशुद्धि भी। अच्छा, एक एक साकार ज्ञानोपयोगी होगा। वो भूल गई थी मैं। ठीक है, चलिए बोलिए सरिता जी, आप बोलिए। साधी मिथ्या दृष्टि या अनादि मिथ्या दृष्टि कोई भी हो, संगी होना चाहिए, संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, और मंद कसाई होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए, साकार ज्ञान उपयोगी होना चाहिए, दर्शनोपयोगी नहीं होना चाहिए, गर्भज होना चाहिए, और जो करण लब्धि के अंतिम अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए। हो गया मंद कसाई में। जागृत अवस्था, जागृत अवस्था में होना चाहिए, सुप्तावस्था में नहीं होना चाहिए। भव्य होना चाहिए। हाँ, भव्य, भव्य, भव्य होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। देखिए उसमें है मंद कषाई होना चाहिए, तो वो मंद कषाय को हम विशुद्धता समझते हैं, लेकिन और विशुद्धता का अर्थ फिर शुभ लेश्या लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। अशुभ लेश्या में भी वो मंदता होती है। जैसे कलर अपन देखते हैं ना, कलर व्हाइट कलर सारे एक से होते हैं क्या, और ब्लैक कलर सारे एक से होते हैं क्या? ऐसे हमको ब्लैक ब्लैक एक साथ दिखता है, लेकिन जब अपने को मैचिंग मिलानी होती है ना, जब साड़ी के साथ में ब्लाउज देखते हैं, या और भी कहीं समझ लो अपन कहीं कुछ यहाँ दीवारों पे टाइल लगा रहे हैं या माइका लगा रहे हैं, तो उसमें ही व्हाइट व्हाइट में कलर कर रहे हैं, उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो ऐसे ही कृष्ण लेश्या है, लेकिन कृष्ण लेश्या के वहां अब कलर से बात कर रहे हैं ना, तो कलर्स में डिफरेंस है। तो कोई काले में भी हल्का काला होता है, एकदम गहरा काला होता है, तो वो हल्का काला है ना परिणाम, वो उसका मंद कषाय है। जहां जो पॉसिबल है, वहां लेश्या ही कृष्ण है, वहां लेश्या ही कपोत है, तो वहां शुभ लेश्या कैसे हो सकती है? तो उसमें मंदता, तो ये नियम इसलिए मंद कषाय होगा, क्योंकि अगर तीव्र कषाय है जहां वहां जो भी लेश्या है और उसमें अत्यधिक तीव्रता है, तो फिर वो सम्यक तो क्या प्राप्त करेगा? शुभ लेश्याओं में भी अगर अत्यंत तीव्र शुभ लेश्या है, तो वो ऑलरेडी सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, ये भी बात हो सकती है, लेकिन लेश्याओं से सम्यक दर्शन का संबंध नहीं है। मिथ्या दृष्टि को भी उत्कृष्ट शुभ लेश्याएं होती है, इसलिए लेश्या वाली चीज यहाँ नियम रूप से नहीं लगेगी। तीन गतियों में तो शुभ लेश्या होगी, मनुष्य, देव और तिर्यंचु में, लेकिन नरक में अपन ये नियम नहीं लगा सकते। तीन गतियों में तो शुभ लेश्या ही होगी, क्योंकि तीन गतियों में वो कृष्ण लेश्या वाला परिणाम, देवों में तो है ही नहीं कृष्ण लेश्या, और मनुष्य तिरंचों में अगर कृष्ण नील कपोत वाला परिणाम है, तो वो फिर सम्यक का पात्र नहीं है। लेकिन अपन कॉमन बात कर रहे हैं, तो कॉमन बात में फिर वो नियम नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये मतलब ध्यान रखने वाली बात है। प्रथमोपशम सम्यक जो होता है, तो उसके पूर्व क्या होती है? प्रथमोपशम सम्यक के पूर्व क्या होती है? बोली पद्मा जी। उसके ऊपर 5 लेसे होते हैं। लेश्या, नहीं, लेसे नहीं, वो लब्धि, लब्धि, 5 लब्धियां। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग और करण। बहुत बढ़िया। ये 5 लब्धियां प्रथमोपशम सम्यक के पूर्व होती हैं। जब सातावेदनी आदि के बंध रूप, धर्मानुराग रूप शुभ परिणाम जीव के होते हैं, उसे क्या कहते हैं? सातावेदनी आदि प्रशस्त पुण्य प्रकृतियों का बंध होने योग्य जो शुभ परिणाम हो रहे हैं जीव के, उसको क्या कहते हैं? विशुद्धि लब्धि।
विशुद्धि लब्धि। ठीक है। क्षयोपशम लब्धि किसे कहते हैं? आठों कर्मों में से ज्ञानावरण आदि समस्त अप्रशस्त प्रकृतियों के अनंत गुणी शक्ति नहीं, एक मिनट, अनुभाग शक्ति प्रति समय घटती हुई क्रम में उदय में आने लगे, उसे क्षयोपशम लब्धि कहते हैं। बढ़िया। कितना घटती है? कितना घटती है? नहीं, कितना गुना घटती है? घटती तो है। अनंत गुनी घटती है। बढ़िया। यानी ज्ञानावरणादि समस्त कर्मों की जो अप्रशस्त पाप रूप प्रकृतियां हैं, उनका अनुभाग जब प्रति समय अनंत गुना घटता हुआ क्रम से उदय में आने लगे, तो उस समय जीव को क्षयोपशम लब्धि हुई कही जाती है। दूसरे शब्दों में कहें, अध्यात्म की भाषा में कहें तो क्षयोपशम लब्धि किसे कहते हैं? जिनको जवाब देना है वो इस तरह से हाथ खड़ा कर लें ताकि मैं समझ लूं, नेसेसरी टाइम खराब नहीं हो कुछ। बोलिए रेखा। जिसमें जीव तत्व विचार कर सके, ऐसी। क्या ऐसी? क्षयोपशम लब्धि में मतलब तत्व विचार करेगा। जब क्षयोपशम लब्धि होगी तो ऐसी स्थिति होगी कि जीव तत्व विचार करने लगे। हाँ, तो ज्ञानावरणादि कर्मों का ऐसा क्षयोपशम, ज्ञानावरणादि कर्मों का ऐसा क्षयोपशम जिसमें जीव तत्व विचार कर सके, उसे क्षयोपशम लब्धि कहते हैं। विशुद्धि लब्धि किसे कहते हैं? जो क्षयोपशम लब्धि हुई थी उसके प्रभाव से सातावेदनी कर्म की शुभ प्रकृतियों के बंध का धर्मानुराग रूप शुभ भाव को विशुद्धि लब्धि कहते हैं। वो क्या, अपने शब्द तो बोल दी लेकिन कहीं भी का लगा दिया, कहीं भी तो शातावेदनीय कर्म की वेदनीय की शुभ प्रकृतियां नहीं है, शातावेदनीय आदि शुभ प्रकृतियां। अकेला शातावेदनीय थोड़ी ना है शुभ, आदि शुभ प्रकृतियों का। और ऐसे ही शुभ प्रकृतियों के बंध का फिर क्या है आगे? धर्मानुराग रूप धर्मानुराग रूप शुभ भाव का होना। तो शातावेदनी आदि शुभ प्रकृतियों के बंध की कारण, वो शब्द उसका कनेक्टिंग वर्ड है कारण। शातावेद शुभ प्रकृतियों का धर्मानुराग रूप परिणाम, तो बस शब्द शब्द हो गए हैं, उनको कनेक्टिंग करने वाले शब्द नहीं होते। तो शातावेदनी आदि जो प्रकृतियां हैं, उनके बंध की कारणभूत जो शुभ परिणाम है, कौन से शुभ परिणाम है? धर्मानुराग रूप। धर्मानुराग मतलब ये एक एक चीज स्पेसिफाई है। अकेला शुभ परिणाम और भी दूसरी तरह का भी हो सकता है, दया दान आदि, बाहर में करुणा रूप, वो विशुद्धि लब्धि नहीं है। विशुद्धि लब्धि क्या है? सातावेदनी आदि का बंध तो हो, लेकिन किस टाइप के परिणाम से? कि धर्म के प्रति अनुराग रूप जो परिणाम है, सच्चे धर्म के प्रति अनुराग रूप परिणाम, वो विशुद्धि लब्धि कहलाती है। और दूसरी तरह से विशुद्धि की परिभाषा, विशुद्धि लब्धि की, ऐसे भी कह सकते हैं, जब मोह का उदय मंद हो, मंद का साय रूप मतलब जब भाव हो वहां पर तत्व विचार हो सके, तो उसको विशुद्ध लब्धि कहते हैं। कायों की ऐसी मंदता जिसमें कि जीव तत्व विचार कर सके, वहां था ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम, क्षयोपशम लब्धि में जिससे तत्व विचार हो सके। और यहाँ कषायों की ऐसी मंदता जिससे जीव तत्व विचार कर सके। देशना लब्धि किसे कहते हैं? बोलिए सुलोचना अभी। आवाज अनम्यूट नहीं हुआ।
6 द्रव्य और 7 तत्वों के का स्वरूप का उपदेश देने वाले आचार्यों का मिलना, उनसे उपदेश को ग्रहण करना और उस उपदेश को धारणा में लेना, उसको देशना लब्धि बोले। बढ़िया। यानी कुछ भी उपदेश मिल जाए वो देशना नहीं है। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 का जो सम्यक के कारणभूत है, ऐसा उपदेश देने वाले गुरु का मिलना, अकेले गुरु का मिलना वो देशना लब्धि नहीं है। गुरु का मिलना और फिर उनके द्वारा उपदेश प्राप्त होना, तो उपदेश तो देशना है, वो देशना लब्धि नहीं है। फिर उस उपदेश को धारण करना, ग्रहण करना, धारण करना, तदनुरूप चिंतन मनन विचार करना, उसका नाम देशना लब्धि है। ठीक है। प्रायोग्य लब्धि किसे कहते हैं? प्रायोग्य लब्धि किसे कहते हैं? क्षयोपशम, विशुद्धि और देशना लब्धि के बाद विशुद्धता क्रमशः बढ़ती ही जाती है जीव की, और उसके आधार से या उसके प्रभाव से जो आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों की स्थिति है वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर मात्र रह जाती है। ऐसी अवस्था को प्रायोग्य लब्धि कहते हैं। ये तो एक अवस्था है, मतलब अंतः कूड़ा कूड़ी रह जाती है। अलावा भी और भी स्थितियां वहां बनती हैं, और क्या क्या होता है? स्थिति कांडक घात के द्वारा ये होता है। स्थिति कांडक घात यहाँ नहीं होता है। ये पूरी की पूरी स्थितियां कम हो रही है, वो क्या अंतर कूड़ा कूड़ी सागर मात्र जो बनी हुई स्थिति, कर्मों की स्थिति अंतः कूड़ा कूड़ी सागर रह गई, ये तो है सत्ता में स्थित कर्मों की स्थिति। और भी कुछ काम होते हैं, बोलिए सरिता जी। पूर्व कर्मों की स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए, और नवीन बंध जो हो रहे हैं वो क्रमशः घटते घटते अनंत गुणा घट जाए, और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग द्विस्थानीय और प्रशस्त प्रकृतियों का स्थान बढ़ के अप्रशस्त प्रकृतियों का स्थान द्विस्थानीय, प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ के चतुर्स्थानीय हो जाए। ये 4 वहां होते हैं ना। अनुभाग में भी फर्क पड़ता है, और स्थिति घट के तो अंतः कूड़ा कोड़ी 8 कर्मों की रह जाती है, आयु को तो समझ लेना अलग। और उसके अलावा जो नवीन बंध हो रहा है, नवीन बंध भी फिर उस अंतः कोड़ा कोड़ी में ही घटते क्रम में हर अंतर मंतर मुहूर्त में वो घटते घटते क्रम में होता है। तो ऐसी योग्यता की प्राप्ति जहाँ देखो, क्षयोपशम लब्धि में तो क्या था, ज्ञानावर्णादि कर्मों का अनुभाग कैसा हुआ था कि वो मंद हो गया था, वहां जीव तत्व विचार कर सकता था, है ना। उसमें भी वो सब अनुभाग शक्ति उनकी कम कम होती भी आ रही थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो स्थिति एकदम डाउन हो गई है, अंतः कोड़ा कोड़ी रह गई है, और अब जो भी वहां क्षयोपशम में जो अनुभाग कम हुआ था उससे भी अब यहाँ अनुभाग पाप प्रकृतियों का और कम हो गया है, और पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता जा रहा है, और नवीन बंध जो भी हो रहा है वो भी कम कम स्थिति को लिए हुए हो रहा है। तो ये ऐसी स्थिति जब प्राप्त होती है तो वो प्रायोग्य लब्धि कहलाती है। ये जो सारी चर्चा यहाँ जो स्वरूप बताया जा रहा है वो कर्मों की तरफ से, जैसे 2 लब्धियों में तो अपन ने देखा कि क्षयोपशम में नहीं ऐसा ज्ञानावर्णादि कर्मों का ऐसा क्षयोपशम जिससे जीव तत्व विचार कर सके, कि अपनी तरफ से कि तत्व विचार कर सके, फिर कषायों की ऐसी मंदता की जिससे जीव तत्व विचार कर सके। अब प्रायोग्य लब्धि में क्या है, कर्मों की तरफ से तो अपन ने देखा ये 4 काम हो रहे हैं, लेकिन प्रायोगिक लब्धि में भी क्या है कि वो जीव अपने उपयोग को, यानी कर्मों में इस तरह की स्थिति होना कि जीव अब अपने उपयोग को आत्मा में स्थिर करने के सन्मुख हो सके। वो आत्मा में जब ये सारा काम होता है तो प्रायोग यानी वो जब देशना में सुना है उसका वो प्रयोग करने के लिए तैयार होता है। अभी अनुभव नहीं हुआ है लेकिन वो उसके लिए तैयार होता है, वो कहलाता है प्रायोगिक लब्धि। प्रायोग्य लब्धि में स्थिति प्रकृति बंधापसरण के कितने स्थान होते हैं?
बोलिए, कुछ पूछना आपको? हाँ, इसमें जो लिखा हुआ है कि पूर्व के जन्मों की कर्मों की स्थिति बची थी उसे एक कांडक घात द्वारा छेदे, प्रायोग्य लब्धि में ही लिखा है ना, इसका क्या मतलब है? कांडक घात को कांडक घात मतलब वही स्थितियां कम होती तो उसी तरह से होती है, लेकिन अब उसको यहाँ अपन ये नहीं कहेंगे उसको ये कि यहाँ स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात हो रहा है, क्योंकि वो वहां पे अपूर्वकरण में कहे हैं ना, वो आवश्यक काम तो उसी तरह से होता है, लेकिन आवश्यकों के नाम में फिर कंफ्यूजन होगा, इसलिए फिर इसको सिर्फ ये माने की स्थिति कम हो रही। हाँ, और कम होने का प्रोसीजर तो वही है कि वो इकट्ठा वो जो ग्रुप होता है वो ग्रुप वाइज ही कम होती है। कांडक का मतलब है ग्रुप, तो वो उसी तरह से होती है, प्रोसीजर तो वही है। लेकिन यहाँ मतलब मेन तो यहाँ गिनते क्यों नहीं, आगे एक शब्द भी दिया है कि उसे गिनते नहीं है। क्यों नहीं गिनते हैं? क्योंकि ये परमानेंट मतलब पक्का नहीं है, ये अभी हो रहा है फिर छूट जाएगा थोड़ी देर में, ये अंतर्मूर्त काल के लिए प्रायोगिक लब्धि होती है। और इसके होने पर भी, इतना काम होने पर भी सम्यक की गारंटी नहीं। और जब वहाँ अपूर्वकरण में ये काम होते हैं तो वहां भी होते तो अंतर्मूर्त काल के लिए है, लेकिन वहां सम्यक की गारंटी है, इसलिए यहाँ इसको समझ लो गिना नहीं जाता है। काम तो हो रहे हैं लेकिन उसको उस रूप से कर्मों को शेष रहित स्थिति के बराबर करता है, इसमें लिखा है ना, कारण से प्राप्त द्रव्य की शेष रही स्थिति के बराबर करता है। तो वो जो कम वो हो रहा है ना, अंत कोड़ा कोड़ी सागर, यानी आयु कर्म के सिवाय शेष कर्मों की स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर रह जाए, और पूर्व में जो कर्मों की स्थिति बची थी उसे एक कांडक घात द्वारा छेदे, फिर कांडक से प्राप्त द्रव्य को शेष रही स्थिति के बराबर करता है। मतलब कि वही सत्ता में जो कर्म है उन कर्मों की स्थिति कम करके अंत कोड़ा कोड़ी, तो वो कम कैसे होती है? तो वो कम तो उसी टाइप से होती है, कम करने का और कोई तरीका, मतलब तरीका तो वही है, लेकिन यहाँ उसको वो वाला नाम नहीं देते, ऐसा काम तो वही होता है उसी तरीके से। मैं आपने जो क्वेश्चन किया था ना मैम, उसका जवाब देने के लिए हैंड रेज किया। क्या था प्रश्न? वो प्रकृति कितनी बार, रुकिए, प्रकृति बंधापसरण के कितने स्थान कहे हैं प्रायोग्यता लब्धि में? बोलिए सरोजा भी। 34 स्थान कहे गए हैं। 34 स्थान कहे गए हैं। प्रकृति बंधापसरण किसे कहते हैं? प्रकृति बंधापसरण किसे कहते हैं? बोलिए रेखा होगी। जो कर्म की प्रकृतियों का घट कर अनुभाग कम हो जाना। नहीं, प्रकृति बंधापसरण अनुभाग घटना नहीं है। दीपिका जी। चलो, मैं बिल्कुल भी रिवाइज नहीं कर पाई हूँ, एक तो मेरे सूतक लग रहा है तो मैं हाथ नहीं लगा पा रही किसी चीज। आशा आंटी। मेरे को तो ये समझ में आ रहा है कि उनका जो नवीन कर्मों की स्थिति का बंद होता है वो अंत कोड़ा कोड़ी सागर हो जाता है, और उस नहीं, प्रकृति बंधापसरण किसे कहते हैं? सुनीता आंटी। ये वाला अंतर्मुहूर्त पल्ले संख्यात के में स्थिति बंद समान हो जाते हैं, जैसे 7। अरे ये तो किताब में मिलेगा नहीं आपको, आप किताब के शब्द बोलेंगे तो किताब में तो मिलेगा नहीं। प्रकृति बंधापसरण किसे कहते हैं? शब्द से अर्थ निकालेंगे तो फिर भी आ जाए। ये जिन जिन प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है यहाँ से, उनको प्रकृति बंधापसरण कहते हैं। हाँ, प्रायोगिकता लब्धि में आने पर कुछ कुछ प्रकृतियां बंधना रुक जाती हैं। प्रकृति बंध अपसरण, प्रकृति बंध अपसरण यानी रुक गया।
तो कुछ कुछ प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है, वो प्रकृति बंधापसरण कहलाता है। प्रायोगिकता लब्धि में स्थिति तो कम हो ही गई है अंतःकोणाकोटि सागर, लेकिन कुछ प्रकृतियां बंधना ही रुक जाती हैं, वो कहला रहा है प्रकृति बंधापसरण। ठीक है, अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा था, अपने पास ज्यादा समय नहीं है इसलिए मैंने कहा था आप लोग पढ़ के आना। पीडीएफ वगैरह से पढ़ लीजिए दीपिका जी, पीडीएफ रत्नाकरण शावकाचार्य की पीडीएफ लेके पीडीएफ से पढ़ लीजिए। करण का क्या अर्थ होता है? करण शब्द का क्या अर्थ है? बोलिए को समझिए अजमेर। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। करण शब्द का अर्थ बताना है बस। करण शब्द का पांच करण लब्धियों। करण का अर्थ परिणामों से है। करण शब्द का अर्थ होता है परिणाम। ठीक है, करण शब्द का अर्थ है परिणाम। करण लब्धि के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से? करण लब्धि के कितने प्रकार हैं? बोलिए चित्रा आंटी। अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अधःकरण। मेरे बहुत दिन से क्लास नहीं हुई, मेरी बहुत टाइम से नहीं हुई अब की बार। बोल तो दिया आपने तीनों, लेकिन जरा उल्टा बोल दिए हैं, पीछे से चल गए हैं, रिवर्स गियर में गाड़ी लग गई है। अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये 3 प्रकार के करण हैं। इसमें से तीनों का कंपैरिजन बताना है समयों के आधार पे। समान समय, मैं हिंट दे रही हूँ आपको क्या बताना है। समान समय और भिन्न समय के आधार पे तीनों करण में कंपैरिजन बताना है, तीनों करण की क्या स्थिति होती है समान समयवर्ती जीवों में और भिन्न समयवर्ती जीवों में। निशा जी। अधःकरण में तो जहाँ पहले और पिछले समय के परिणाम समान हो, और अपूर्वकरण में समान नहीं हो, और उसमें अनिवृत्तिकरण में समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान होते हैं। और मैं पूरा याद नहीं है, इतना ही याद है। तो सही रहे हैं, वो तो सही रहे हैं। हाँ, मैम घर में शादी है, जो टाइम ही नहीं मिल पा रहा पढ़ने का बिल्कुल भी। ठीक है, और इसको इसी को बोला इन्होंने सही है, इसी को अच्छे से क्लियर करके बोलना है। बोलिए दीपिका जी। समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। ये है अधःकरण में। अपूर्वकरण, समान समयवर्ती जीवों का भी और भिन्न समयवर्ती जीवों का भी, तीनों का। जो समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं, और असमान जीव समय मतलब और भिन्न समय वाले जीवों के परिणाम भी दोनों तरीके से हो सकते हैं। और अपूर्वकरण में समानवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, लेकिन भिन्न समय वाले जीवों के परिणाम भिन्न ही होते हैं। और अनिवृत्तिकरण में समान जीवों वाले समान समय वर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं और भिन्न समय वाले जीवों के परिणाम भिन्न ही। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये दोनों तीनों करण में 2 तरह से, ये याद कर लेंगे आप। ये मतलब याद मतलब क्लियर हो जाएगा, तो फिर ज्यादा कठिनाई कुछ भी नहीं है उसमें। अधःकरण में समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, और भिन्न समयवर्ती जीव हैं तो भी परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। अधःकरण में सब कुछ चलेगा। लेकिन अपूर्वकरण में क्या है,
समान समयवर्ती जीवों के परिणाम तो समान असमान दोनों तरह के हो सकते हैं, पर भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होंगे। ठीक है। और अनिवृत्तीकरण में डबल ऑप्शन कहीं है ही नहीं। समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होंगे और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होंगे। ये तीनों करण का मतलब एक ओवरव्यू है, बेसिक बात ये है। अब इनमें समय किसका किसका कितना कितना है, किसका समय के आधार पे इनमें कंपैरिजन बता दीजिए। तीनों करणों में समय के आधार पे किसका समय कम है किसका ज्यादा है वो बताना है। बोलिए सरिता जी। अनिवृत्तीकरण से संख्यात गुणा जाता अपूर्वकरण का और अपूर्वकरण से संख्यात गुणा ज्यादा अधप्रवृत्तकरण का। बढ़िया। यानी इसको ऐसा कहें तो अधप्रवृत्तकरण का समय सबसे ज्यादा है, उसे संख्यात गुणाहीन अपूर्वकरण का है, और उससे संख्यात गुणाहीन अनिवृत्तीकरण का है। या उधर से बोला, अनिवृत्तीकरण का समय सबसे कम है, उसे संख्यात गुणा ज्यादा अपूर्वकरण का है, और उससे संख्यात गुणा ज्यादा अनिवृत्तीकरण का है, अधःकरण का काल है। तो कितना है अधः प्रवृत्तकरण का काल, कितना है, कितने घंटे का है, कितने दिन का है, कितने महीने का है? बोली पद्मा जी। अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त। अधः प्रवृत्त का भी अंतर्मुहूर्त है, अपूर्वकरण का अंतर्मुहूर्त, वो भी अंतर्मुहूर्त है, अनिवृत्त का वो भी अंतर्मुहूर्त, और अंतर्मुहूर्त, तीनों मिलाकर टोटल टाइम है वो अंतर्मुहूर्त का ही काल है। अब अभी समय हो गया है, अब आप लोग कल थोड़ा और पढ़ के आना ना, जो भी कुछ है पीडीएफ वगैरह से पढ़िए, अगर इसको भी जो भी समस्या है तो कल इसमें जो जो आवश्यक वाले चर्चा है वो कल करके, और कल का दिन है और परसों का दिन है, ठीक है ना। तो फ्राइडे को एग्जाम है, तो कल अपन ये वाला टॉपिक पूरा करेंगे, फिर परसों तो वो तो सरल है, सब महिमा वाले श्लोक हैं तो उनमें ज्यादा कुछ है नहीं। आप लोग पढ़ के आएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो प्रश्न आएंगे सामने से, नहीं तो ठीक है। बोलिए अशांति। ये जो परिणाम में अपन अनंत और असंख्यात ये वाले वर्ड पढ़ रहे हैं, वो उनसे वही अनंत और वही असंख्यात वाली हाँ, संख्याएं। अनंत शब्द आएगा कि असंख्यात शब्द आएगा तो मीनिंग वही है। अब वो कौन सा वाला लेना है तो ज्यादातर मध्यम ही चलता है, क्योंकि उत्कृष्ट और जगन्य तो एक एक ही होता है। तो यथा योग्य, अब वहां इतना नहीं खुलासा लिखते हैं कौन सा वाला अनंत है कौन सा वाला असंख्यात है, लेकिन जनरल में मध्यम असंख्यात मध्यम अनंत वही चलता है। तो ये जब अंत कोड़ा कोड़ी सागर रह जाते हैं तो ये इस तरह से जो इतने कोड़ा कोड़ी सारे बड़े हुए वो सब अनंत की दृष्टि में और असंख्यात दृष्टि से घटते हैं, है ना। जब वो मतलब 70 कोड़ा कोड़ी 40 कोड़ा कोड़ी इतने रहते हैं वो सब उस तरह से ही घटते हैं, फिर अनंत के हिस्से से घटते हाँ, हैं। अनंत और बनते भी अनंत ही है। बंधते, वो बंधने वाले जो आप बोल रहे हो परमाणु है, वो जो बनते हैं ना वो तो परमाणु है। यहाँ कह रहे हैं गुणा जो घट रहे हैं ना, तो पहले समय में जितना घटा दूसरे समय में उससे अनंत गुना कम, समय मतलब पहले अंतर्मुहूर्त में जितना कम हुआ दूसरे अंतर्मुहूर्त में उससे अनंत गुना कम होगा। तो भी कितना सारा है कि अनंत गुना कम होने पर भी वो खत्म नहीं होता है कि एक ही झटके में खत्म हो गया। हाँ, वो तो वो भाव परावर्तन में देखा था ना, कितने बढ़ रहे हैं, कितने बोले कर्म कषाय के अनुवाद के। हाँ रेखा जी बोलिए। हाँ, ये मतलब ये 65 नहीं 61 पेज पे ये अनुकृष्टि नहीं होती, यहाँ अनुकृष्टि नहीं होती है। तीसरे पैरे में समझ नहीं आया मेरे अनुकृष्टि माने। अनुकृष्टि का मतलब होता है कि नीचे ऊपर के परिणाम सेम हो जाए, वो आपको डायग्राम चार्ट बना के बताया था। 30, 40, 41, 42 फिर ऊपर वाले में कलर से किसी से के बताया था। तो जहाँ ऊपर के समयों के परिणाम और नीचे के समयों के परिणाम मिलते हैं उसको बोलते हैं अनुकृष्टि। और अपूर्वकरण में अनुकृष्टि नहीं होती, मतलब ऊपर के समयों के परिणाम और नीचे के समयों के परिणाम मिलते नहीं है। ठीक है, अनुकृष्टि का मतलब है ऊपर नीचे के समयों के परिणाम मिलना। अब समय पूरा हो गया जब सबके हाथ खड़े हुए हैं।
मैं सोची लास्ट में पूछ लूंगी। बोलिए। नहीं तो ये अनुकृष्टि कहता, और इसका पूरा जो पैराग्राफ है ना, पूरा पैराग्राफ को ही समझना था। ये जो श्लोक पूरा पैराग्राफ है ना अपूर्व करण वाला, के लिए हाथ खड़ा कर लीजिएगा, ठीक है? बोले दीपिका जी। एक तो हमें ये पीडीएफ वापस डाल देंगे क्या नेट पे, और सेकेंडली मेरे को वो सूतक तो उस टाइम भी रहेगा, एग्जाम वाले दिन तो मैं एग्जाम दे सकती हूँ। हाँ हाँ, मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं। मैंने बहुत टाइम से कहाँ से कहाँ तक आएगा, मैं बुक पढ़ के कोशिश करूंगी। कहाँ 22 से कहाँ है? 22 नंबर श्लोक से 41 नंबर श्लोक तक। ठीक। और बुक में जो है वही आएगा, बुक ही पढ़ लेंगे आप, तो उससे ही काम होगा, ठीक है? चलिए।